पिछले दिनों से हम यरदन नदी को पार करने का विषय सीख रहे थे। हमारे मसीह जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा आत्मिक अनुभव है यरदन को पार करना। यरदन को पार करने का मतलब अपने स्वयं के लिए मरना, अपनी योजनाओं के लिए मरना, क्योंकि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है। परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक उद्देश्य है, एक काम है। पहले मैं अपनी मर्जी से चलता था। मरुभूमि का जीवन दर्शाता है अपने लिए, मैं और मेरे के लिए जीना, अपनी चिंता करना, अपने स्वार्थ। लेकिन बीच में यरदन नदी है, एक ऐसी सीमा रेखा है जिसको पार किए बिना कनान का वो अनुभव, असली जीवन का वो अनुभव, जयवंत जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ जीवन हम कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो पिछले दिन उसके लिए काफ़ी बातें हमने सीखी थी। तो आज एक सवाल के साथ, क्या आज हमने कलीसिया ने असंभव यरदन के लिए विश्वास से मतलब क्या हम कदम बढ़ा रहे हैं? अगर नहीं भी पार किया, पानी तब तक नहीं रुका जब तक याजकों ने विश्वास से पांव पानी के अंदर नहीं रखा। इससे क्या संदेश है? असंभव की नदी है, मतलब परिवार में परिस्थितियां विपरीत होंगी, समाज में परिस्थितियां विपरीत होंगी, हमारा व्यक्तिगत नेचर गिरा हुआ स्वभाव है, मतलब ये विश्वास के साथ क्या रखना है, कदम रखना है, तभी परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। तो क्या हम यरदन में विश्वास के साथ पांव रख रहे हैं? आसान नहीं है। यीशु के पीछे चलना, अपने स्वयं के लिए मरना आसान नहीं है, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि ये सीमा रेखा पार किए बिना कनान की आशीष या स्वर्गीय अनुभव नहीं है। तो जैसे उन्होंने विश्वास के साथ नदी में पांव रखा, हम सब ने भी कई बार सीख चुके हैं, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास करना है। पतरस ने विश्वास से समुद्र के ऊपर, झील के ऊपर पांव रखा, लेकिन बीच में डगमगा गया। पूरा मसीह जीवन विश्वास पर आधारित है। हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर क्या लगाते हैं? मन लगाते हैं। तो विश्वास ही से नूह ने, जो उस समय दिखाई नहीं पड़ता था, उन बातों पर भी विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। दुनिया के विपरीत चलकर, दुनिया ठट्ठे में उड़ा रही है, दुनिया मजाक कर रही है, तो भी उसने क्या किया? मात्र विश्वास नहीं किया। विश्वास कामों में दिखता है। विश्वास है तो पांव रखेंगे, विश्वास है तो पतरस के समान झील पर क्या रखेंगे? पांव रखेंगे। और डुबाएगी नहीं, झील नहीं डुबाएगी, यरदन नहीं डुबाएगी, लाल समुद्र नहीं डुबाएगा। परमेश्वर ने वायदा किया है, तुम जल में से होकर जाओगे, जल तुम्हें क्या नहीं करेगा। जो जल दुनिया को डुबाता है, जो पाप दुनिया को डुबाता है, जो मौत दुनिया के ऊपर राज कर रही है, जो शैतान पूरे संसार को अपने वश में कर रखा है, लेकिन एक विश्वास करने वाले के लिए क्रूस पर सब क्या हो चुका है। क्रूस के पास आकर देखें आप। तो बातों को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको जितनी बार भी हम मनन करते हैं, इसमें और बहुत सारी बातें हैं ना। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 24, क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा अपने बुरे स्वभाव के ऊपर, डर के ऊपर, चिंता के ऊपर, निंदा बदनामी के डर के ऊपर जय पाना, क्रूस की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना। क्रूस वो सामर्थ्य है, क्रूस वो जगह है जहाँ हर बेड़ी टूटती है, जहाँ आज तक मनुष्य के पाप से लेकर जो बीच में दीवार खड़ी हुई थी, वो दीवार गिर गई, मृत्यु का नाश हुआ, कब्रें खुल गई। क्रूस को समझना होगा, यीशु की मौत को समझना होगा। तो क्रूस मात्र यीशु की मौत नहीं है, बल्कि क्रूस पर मैं भी उसके साथ क्या हो गया? मर गया। पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। तो पढ़िए 5 का 24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह यीशु के हैं, दूसरों को नहीं क्रूस पर चढ़ाया, बल्कि अपने पुराने उस बिगड़े हुए स्वभाव को, अपने अहम को, अपने स्वयं को। तो हम हरेक विश्वासी ने इस स्तर तक आना है, मतलब इस अनुभव तक आना है, अब मैं जीवित नहीं रहा। अगर इस अनुभव तक नहीं आएंगे, मतलब मसीह जीवन की जो आनंद है, जो खूबसूरत, उसको हम कभी क्या नहीं करेंगे?
अनुभव नहीं करेंगे। तो जो मसीह यीशु के हैं, सबूत है उनका, वो संसार के नहीं है। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। ये बात हर विश्वासी को हर दिन कम से कम 10 बार सुननी चाहिए और 10 बार अपने मुंह से अंगीकार भी करनी चाहिए कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ। शैतान, तेरा मुझ पर कोई हक अधिकार नहीं है। मैं मृत्यु के पार हो चुका हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में, पौलुस कहता है, क्रूस पर चढ़ाया गया। तो क्रूस को आपको समझना पड़ेगा। क्रूस विवश करता है कि हम अपने लिए ना जीकर उसके लिए जिएं, जो हमारे लिए न केवल जिया बल्कि हमारे लिए क्या भी हुआ, मरा भी। तो ये जो मसीह मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, जिसमें एक विश्वासी हर दिन अपना क्रूस उठाकर चलता है। ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं है जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है जिसके कंधे पर क्या ना हो, क्रूस ना हो। हर किसी के कंधे पर जब तक वो क्रूस का अनुभव नहीं करेगा और उस क्रूस को आनंद के साथ सौभाग्य समझकर मैं किसके पीछे चल रहा हूँ, उसने मेरे लिए कितना भारी क्रूस उठाया। आपको मालूम है, हमारा क्रूस भारी नहीं है। यीशु मसीह जब क्रूस उठाकर गोलगत्था के पहाड़ पर चढ़ रहा है, वास्तव में वो लकड़ी का वजन नहीं था। यीशु मसीह सारे जगत का पाप, शराब, अधर्म का भारी बोझ दुनिया का अपने ऊपर लादे हुए, इसलिए गोलगत्था के उस सफ़र में बार बार क्या हो रहा है, गिर रहा है। कोड़ों से पीठ पूरी क्या है, छन्नी है, खून बह चुका है। अंदर उसके आगे क्या आनंद धरा हुआ है, पापी व्यक्ति का पवित्र परमेश्वर से मेल कराना है। जो बीच की दीवार है उसको मैंने गिराना है, मौत को मैंने क्या करना है, अपने ऊपर लेना है। आपने समझ, जब तक मतलब हम क्रूस की गंभीरता को नहीं समझते, तब तक मसीह जीवन में आनंद नहीं है। हम संसार में आनंद लेंगे, हम धन दौलत में, खाने पीने में, शरीर की बातों में आनंद लेंगे, लेकिन लिखा है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी शारीरिकता को, बिगड़े हुए स्वभाव को, अपने स्वयं को जो मसीह को प्रकट करने नहीं देता। मेरे जीवन में मसीह है लेकिन मेरा स्वभाव उसको प्रकट करने नहीं दे रहा। संसार मेरे द्वारा मसीह को नहीं देख पा रहा। मेरा परिवार, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे साथ काम करने वाले, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे जीवन के द्वारा मसीह को नहीं देख पा रहे। मसीह मुझ में बसता है। वचन कहता है जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया है उनके जीवन में मसीह बसता है। लेकिन जब तक मैं क्रूस को पीछे रखूंगा या मसीह को अपने पीछे रखूंगा, मसीह छिपा रहेगा और मैं दिखूंगा, संसार मुझे देखेगा। लेकिन जब मैं क्रूस के पीछे छिपता हूँ, मैं घटूं और वो बढ़े। यूहन्ना दूल्हे का मित्र है, दुल्हन में नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता दूल्हे का मित्र है, कह रहा है जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। मैं तो दूल्हे के शब्द से हर्षित हूँ, वो बढ़े और मैं घटूं। जिसने याजक का पुत्र है, मंदिर में सेवा करने का उसको सौभाग्य था, लेकिन आपको मालूम है जंगल में क्या खाता है, टिड्डियां खा रहा है। जन्म से बाल नहीं कटाया है, नाज़ीर है, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं संसार की रीति पर चल ही नहीं सकता, मैं दुनिया से विशेष हूँ। मेरा परमेश्वर की दृष्टि में मूल्य कितना ऊंचा है जिसने मुझे चुना है। गर्व होना चाहिए अपनी चुनाव पर। मुझे किसी सरकार ने नहीं चुना, किसी कंपनी ने नहीं चुना, मैं किसी कंपनी का गुलाम नहीं हूँ, बल्कि स्वर्ग ने मेरा क्या किया है, चुनाव किया है। और कब किया है, मेरी खूबी देखकर नहीं, जब मैं क्या था, गुनहगार था, पापी था। तो ये बातें, ऐसी सोच एक व्यक्ति को मजबूर करती है कि मैं यीशु के लिए जीऊंगा। परमेश्वर का प्रेम मजबूर करता है। तो क्रूस की शक्ति क्या है हमने समझना है, क्योंकि वचन कहता है उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। जय पाने के लिए मौत पर, पाप पर, संसार पर, अपने बिगड़े हुए स्वभाव पर क्रूस की सामर्थ को अपने जीवन में क्या करना है, अनुभव करना है। बड़ा युद्ध हमारे पुराने स्वभाव से भी है। सबसे बड़ी लड़ाई हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। पौलुस भी वर्णन करता है रोमियो 7 अध्याय में, जो मैं करना चाहता हूँ
वो नहीं कर पा रहा। तो क्रूस से पहले तो पाप है एक व्यक्ति के अंदर, लेकिन क्रूस आने के बाद भी अपना पुराना स्वभाव रहता है, बिगड़ा हुआ स्वभाव छिपा बैठा है। मतलब इंसान चाहे कितना भी अपने स्वयं के प्रयास कर ले, बुराई से, पाप से, अपने स्वयं से छूट नहीं सकता। एक ही रास्ता है, क्रूस। क्रूस का अर्थ केवल मसीह के मरने से नहीं है। कई बार हम सोचते हैं क्रूस का मतलब है यीशु मसीह जहां मरा, बल्कि मेरा पुराना स्वभाव भी मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया है। हर दिन हमने उस बात को क्या करना है, अनुभव करना है। रोमियो 6:6 भी इसके साथ पढ़े, फिर हम आगे चलेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो कब चढ़ाया गया? हर एक विश्वासी जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर कर बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मे का वास्तविक अर्थ क्या है? बपतिस्मे के द्वारा वो आरंभ होने वाला कार्य क्या है जो एक व्यक्ति के जीवन में हर दिन होना है। मतलब इस स्तर तक हमने आना है, इस सीमा को पार करना है। जब तक हम अपने लिए जिएंगे, मरुभूमि में घूमते रहेंगे, अविश्वासी जीवन होगा, बुड़बुड़ाने वाला जीवन होगा। हम अपने लिए जब तक जिएंगे, हम मसीह के लिए जी नहीं सकते। मसीह की महिमा हमारे जीवन से हो नहीं सकती। मसीह के स्वभाव में हम कभी बदल नहीं सकते। हमें यीशु के जुए के नीचे आना होगा, यीशु से सीखना है। वो मन में दीन और नम्र है। पूरा पढ़ लीजिए 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास में ना रहे। जब तक मरते नहीं है, देखो मरे हुए व्यक्ति किसी का कर्जदार नहीं रहा। संसार के लिए भी मरना है, पाप के लिए मरना है, और शैतान के सब जो भी उसका बही खाता था वो सब पानी की कब्र में क्या हो गया? पुराना इंसान ही मर गया। तो यरदन नदी में भी पुराना जीवन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। मतलब यरदन के उस पार पुराना जीवन अब नहीं दिखेगा। अब मसीह मुझ में जिएगा। इस समर्पण में आना, मतलब इस स्तर तक एक विश्वासी ने आना है। मुझ में मसीह ने दिखना है, मुझ में मसीह ने बढ़ना है, मैंने घटना है, मसीह मुझ में बढ़ना है। इस स्तर तक चाहे तो हम 6 महीने में आ जाएं, चाहे 20 साल में आ जाएं, इस स्तर में हर एक को परमेश्वर ने बुलाहट दी है। इस स्तर तक हर किसी ने आना है। बचपने से ऊपर उठना है, दूध पीने वाली हालात से ऊपर उठना है। मतलब अपने आपे के लिए जीना, अपने स्वार्थों के लिए जीना, अपने मैं को प्रकट करना। कभी भी हमारे जीवन से मसीह प्रकट नहीं होगा। कभी भी हम मसीह के स्वभाव में नहीं ढलेंगे। इसलिए ये गहरा समर्पण भी है। तो क्रूस की शक्ति पर हमारा स्वयं मरता है। इसलिए लूका 9:23 के साथ पढ़े, हर दिन क्रूस उठाना। एक विश्वासी को केवल एक ही बार नहीं, बल्कि हर दिन अपना क्रूस लेकर। जब यीशु लोगों को कह रहा है ना, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, पहले अपने आपे से क्या करे? इनकार करे। क्योंकि अगर हम अपने आपे से इनकार नहीं करेंगे तो पक्का मसीह का इनकार करेंगे। कब? जब हालात क्या आएगी? विपरीत आएगी। जब तक हालात विपरीत नहीं है तब तक हम मसीह का इनकार नहीं करेंगे। पतरस ऐसा ही था, प्रभु तेरे लिए जान भी दूंगा। लेकिन जब हालात बिगड़े, क्या कह रहा? मैं प्रभु को नहीं जानता। डर आ गया। क्रूस से पहले का यही जीवन है। चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। झील में लेकर गया, झील में तूफान आया और चेले क्या कर रहे थे? डरे हुए हैं सारे, और कह रहे तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम तो मरे जा रहे हैं। एहसास नहीं है जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसके पीछे हम चले हैं, ये है कौन है कर कर मालूम नहीं। मेरी जीवन की किश्ती में आया हुआ कौन है? मैंने जिस पर विश्वास किया है, जो क्रूस पर मेरे लिए मरा, वो है कौन है? हमने भी क्या करना है? समझना है। मौत बताओ मार सकती है? मृत्यु की चाबी किसके पास है? शैतान के पास। शैतान के पास हमारा कुछ नहीं है। एक विश्वासी का सिर का बाल भी क्या है? सुरक्षित है, गिन कर रखा हुआ है। हमारी माँ ने तो हमारे दांत भी नहीं गिने होंगे, शायद हमारे पिता ने तो हमारे दांत भी नहीं गिने होंगे कितने हैं, लेकिन हमारे प्रभु ने, स्वामी ने, परमेश्वर ने हमारी हड्डियां भी गिन कर डाली हुई हैं। कहाँ कौन सी हड्डी डालनी है, किस हड्डी में कितने दिन की मतलब क्या है, देखो ना। उसको इस समय भी मालूम है हमारे शरीर में कितनी हड्डी हैं, कौन सी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है।
हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसको मालूम, और वो साथ भी है, वायदा है उसका, कभी छोड़ूंगा नहीं, हर दम तेरे साथ। लेकिन कई बार हमारी हालात किन की तरह होती है, उन चेलों की तरह है, किश्ती में यीशु तो है लेकिन यीशु नजर नहीं आ रहा। क्या नजर आ रहा है? समस्या नजर आ रही है, आंधी नजर आ रही है, तूफान नजर आ रहा है, और डरे हुए सारे। पहले सारे अपने घोड़े दौड़ाए खूब, किश्ती को खूब जितनी तरीके से भी उन्होंने बचाने की कोशिश करी, लेकिन बच नहीं पा रहे। और आखिर में क्या कह रहे हैं? प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है, देख हम तो क्या हो रहे हैं, हम मरे जा रहे। यीशु ने सबसे पहले उठकर समुद्र को नहीं डांटा, चेलों को डांटा। प्रभु तो कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कैसे भी हालात बिगड़ जाएं, तूफान कितना, समुंदर लहरें उठाए, आंधियां चलें, तुम मेरे साथ क्या हो जाओ, आराम से सो जाओ। तो परमेश्वर को जानने वाले तो समस्याओं में भी क्या कर सकते हैं बताओ? आसान नहीं है मौत के सामने खड़ा होना। क्रूस को समझना पड़ेगा, यीशु को समझना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा। जीवन का मार्ग है, जिस जीवन में पाप प्रभुता नहीं कर सकता, शैतान प्रभुता नहीं कर सकता, मौत प्रभुता नहीं कर सकती, लेकिन हमारा पुराना स्वभाव कई बार क्या रहता है? जिंदा रहता है। इसलिए क्रूस हर दिन है। प्रभु ने क्या कहा? नौका 23 पढ़ो बेटा दोबारा। उसने सबसे कहा, पास्टर से सिर्फ नहीं, हर भाई ने, बहन ने, बड़ों ने, सब ने समझना है, आप सब ने अपना क्रूस उठाना है। जिस समय यीशु था ना, उस समय क्रूस एक निंदा बदनामी का चित्र है। क्रूस मतलब घृणित समझा जाता है। क्रूस पर बड़े अपराधी व्यक्ति को टांगा जाता है, क्रूस पर टांगने वाला श्रापित ठहरता है। मतलब क्रूस कोई आदर का चिन्ह नहीं है। यह क्रूस ये नहीं है कि हम सोने का, चांदी का क्रूस बनाकर गले में लटका ले, वो नहीं, बल्कि यीशु का क्रूस भी उठाना, निंदा बदनामी, और अपना क्रूस भी उठाना है। हर दिन सफर है, मैंने अपना इनकार करना, तभी मसीह जीवन का आनंद हो। नहीं तो हम किस हालत में रहेंगे? मरुभूमि वाले हालात में रहेंगे। मन्ना तो मिल रहा है, चट्टान से पानी भी है, लेकिन बुड़बुड़ाते भी हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं तब कौन प्रकट होता है? हम प्रार्थना में तो उठ के थोड़ी देर बाद बोलते हैं, अरे मैं दिखता है, मैं मतलब मेरा पुराना स्वभाव, बिगड़ा हुआ स्वभाव, स्वार्थ, मेरा अभिमान, मेरी जाति, मेरा घमंड, मेरा पैसा पे घमंड, मेरी भक्ति पर, मेरी शक्ति पर, मतलब मैं। जब तक मैं है, जब तक वो अनुभव नहीं आएगा। तो मसीह जीवन की परिपक्वता में प्रवेश करना है, एक पड़ाव से अगले पड़ाव में जाना है, एक अनुभव से अगले अनुभव में जाना है। निश्चय कईयों का शुरू के अनुभव में चल रहे होंगे, कई थोड़े और उससे ऊपर के अनुभव में चल रहे होंगे। तो मसीह जीवन एक तो नया जन्मा बच्चा है, आत्मिक बच्चा है, दूध की लालसा रखता है, ठीक है ना। एक आत्मिक तौर पर बालक है, एक क्या है? तीसरा आत्मिक तौर पर जवान है, जवान। और फिर आत्मिक सिद्धता आती है। तो मसीह जीवन के किस स्तर तक मैं आया हूँ, किस स्तर तक मैंने आना है, मसीह जीवन की बुलाहट क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं यीशु के पीछे क्यों चल रहा हूँ। यीशु ने क्या कहा? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यदि लगाया है। यदि क्यों लगाया? कोई मजबूरी से ना चले। अगर मेरा प्यार समझ में आया है, मेरा क्रूस समझ में आया है, तो क्या करें? अपने आपे का इनकार करें, अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाकर और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे क्या कर देगा? खो देगा। परंतु जो मेरे कारण, मेरे सुसमाचार के कारण, मेरी गवाही के कारण अपना प्राण खोएगा, वही उसे क्या करेगा? तो मतलब डर निकलना है। यर्दन में क्या रखना है? पांव रखना है, जो बहाए ले जा रही है। कुछ भी असंभव परिस्थिति होगी, परिवार की तरफ से होगी, संसार की तरफ से होगी, कुछ भी परिस्थिति होगी जो हमें उस आनंद में प्रवेश करने नहीं दे रही है, लेकिन एक ही रास्ता है, स्वयं के लिए मरना, यीशु के साथ क्रूस पर मरना। अब मैं जीवित न रहा, आदर की चिंता नहीं होगी। जो क्रूस पर ठुका हुआ व्यक्ति है, उसको चाहे आप क्या करो, उसके मुंह पर थूको, चाहे क्या करो, मतलब मसीह जीवन का एक ऊंचला स्तर है ये। यानी कि क्रूस एक ऐसी हालात है, क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है ठुका हुआ है। अब कोई कुछ बोल रहा है तो क्या नहीं है, हमारे पुराने स्वभाव को मतलब ऐसे क्रूसित करना है। हमारे अंदर एक पुराना स्वभाव है, एक नया मनुष्य तब परमेश्वर की संतान है,
परमेश्वर की धार्मिकता में, पवित्रता में सिरजा गया है, वचन से जन्मा है, अविनाशी बीज से पैदा हुआ है, आत्मा से जन्मे हैं, वो अंदर एक नई सृष्टि आई है। लेकिन जब से नई सृष्टि आई है तब से पुराना स्वभाव भी क्या हो रहा है, आगे आ रहा है। मैं बड़ा हूँ, मेरा अधिकार है, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जैसे इस्माइल इसहाक को सता रहा है, कह रहा है मेरा अधिकार है, मैं बड़ा हूँ। जैसे रिबेका के गर्भ में 2 जुड़वा बेटे हैं, 2 जुड़वा बेटे तो हैं लेकिन 2 राज्य हैं, एसाव और याकूब है। तो अंदर की लड़ाई को आपने समझा। रिबेका जब गर्भ से थी, अंदर क्या चल रहा था, जंग चल रहा था, क्योंकि 2 स्वभाव लड़ रहे हैं, 2 जातियां लड़ रही हैं। इसलिए जिसके अंदर नए सृष्टि आया उसके अंदर क्या चलता है, उसके अंदर जंग चलता है। जिसके अंदर नया मनुष्य तब नहीं आया उसके अंदर कोई, फिल्म देखते समय उसके अंदर कुछ नहीं आएगा, देखकर आराम से सो जाएगा। फिल्मी गाने सुन लेंगे, सीरियल देखकर अच्छे से, क्योंकि अंदर क्या ही नहीं है, अंदर लड़ाई नहीं है। अने तो लड़ाई होगी अंदर। विवेक इंडिकेटर देगा क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा क्या देगा इंडिकेटर, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। कोई नहीं है उस समय हमारे साथ, लेकिन कौन है, हमारे अंदर विवेक डाल कर रखा है, और पवित्र आत्मा है और परमेश्वर का वचन है। जब कोई गलत काम करते हैं, यानी कि जब पापी स्वभाव, बुरा स्वभाव जिसको क्रूस पर चढ़ना है, जब वो हावी हो जाता है तो अंदर से विवेक क्या करता है, चेतावनी देता है। उस समय क्या होना है, पवित्र आत्मा की मदद से, क्रूस की सामर्थ से उस पुराने स्वभाव को उधरी क्या करना है, वचन का कील लेकर क्या करना है, उसी समय ठोकना है। तुम मर चुका है यीशु के साथ। मतलब ऐसी सोच हमारे अंदर आना, ऐसा समर्पण हमारे अंदर आना। नहीं तो पुराना स्वभाव क्या बोलेगा, ये प्रार्थना भी नहीं करने देगा, बोलेगा आप तो पढ़कर सो, चलो जी क्या बनाओ आज तो अच्छे से। इसको मारने का मतलब है इसकी इच्छा को मारना। कौन सी इच्छा, इसको सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आलू का पराठा खाना क्या लगता है। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, सबसे पहली बात अपना इनकार करे। अगर हम अपना इनकार नहीं करेंगे, अपनी पहचान को नहीं मिटाएंगे, मतलब क्रूस पर मैं उसके साथ लटकाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, कोई जाति नहीं रही, कोई धर्म नहीं रहा, कोई बड़ापन नहीं रहा, कोई घमंड नहीं रहा, मैं उसके साथ। यीशु ने मुझ में जीना है, उसने मुझ में बढ़ना है, इस स्तर तक हम सब ने आना है। तो क्रूस की सामर्थ्य से क्या मरती है, हमारा पुराना स्वभाव या बुरी बातें, हमारा भीतरी मनुष्य तब को नुकसान नहीं होता। क्रूस पर बुराई मरती है, क्रूस पर स्वयं मरता है, क्रूस पर शैतान हारा है, क्रूस पर मृत्यु हारी है। तो व्यवहारिक रूप से क्रूस की शक्ति को कैसे हम अपनाएं, मतलब हर दिन उस अनुभव में एक व्यक्ति कैसे चल सकता है, कैसे अनुभव कर सकता है। सबसे पहली बात तो विपरीत हालातों में क्या करना है। जब कोई अपमान कर रहा है मान लो, उस समय मैं स्वयं भी प्रकट हो सकता हूँ, और उसी समय है जब यीशु भी प्रकट होना है। जब मतलब हालात विपरीत आ रही है, अपमान हो रहा है, उस समय अगर मैं चुप रहूंगा तो उधर मसीह प्रकट होगा। मैं उधर क्रूस पर हूँ, मैं उधर यीशु के पीछे छिपा हूँ, यीशु आगे है। कौन प्रकट हो रहा है, यीशु का स्वभाव प्रकट हो रहा है, यीशु प्रकट हो रहा है। जब लोग निंदा कर रहे हैं, जब लोग मार रहे हैं, तो मैं किसके पीछे, मैं यीशु में सुरक्षित हूँ। हमने कुलुसियों की पत्री 3:3 में पढ़ा था, तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह में क्या है, छिपा हुआ है। मरकर ही मसीह में छिप सकते हैं। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जब तक मैं जीऊंगा मसीह जी नहीं सकता, और जब मसीह जीता है उस समय मैं क्रूस पर हूँ। तो ऐसे ही प्रत्येक मतलब जब कोई स्वार्थ आता है, मैं मरा हूँ, अब मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हमने इस स्तर तक हमने आना है जिस स्तर पर पौलुस खड़ा होकर बात कर रहा है। हर एक विश्वासी की दौड़ है, बुलाहट है। ये बपतिस्मे का मतलब है यीशु के साथ मरना, यीशु के साथ गाड़ा जाना और यीशु के साथ जी उठना। लिखा उसने तुम्हें भी जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, उसके साथ बिठाया, उसके साथ सहभागी हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। मतलब अगर मरेंगे नहीं तो पुनरुत्थान नहीं। पिछले दिनों हम देख रहे थे मृत्यु के बाद जीवन है। मतलब
यीशु जैसे मरा उसके बाद जी उठा है, इसलिए बपतिस्मे का भी वही अर्थ है। लिखा है अपने लिए मरकर मसीह के लिए नए जीवन की सी चाल चलना, मसीह के पद चिन्हों पर चलना, मसीह के लिए जीना। अब पुराना नहीं जी, आपको मालूम है यरदन नदी में जो पत्थर थे अभी उसमें हम आ रहे हैं। तो जब हम इस परिस्थिति में चलेंगे पवित्र आत्मा की मदद से, तब 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है उसके तेजस्वी स्वरूप में हम अंश अंश कर कर क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते। एकदम नहीं कोई बदलता। पढ़ लीजिए वो आयत भी 2 कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मतलब जब मैं छिपता हूँ ना, जब मसीह प्रकट हो रहा है, मतलब जितना मसीह प्रकट हो रहा है उतना ही अंश अंश कर कर दिन प्रतिदिन मेरे उद्धार का काम क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। और मैं किसके स्वभाव में बदल रहा हूँ, किस स्वभाव तक हमने आना है। एक एक विश्वासी ने जो दुल्हन है मतलब कलीसिया, मसीह के पूरे डील डोल तक आना है, मसीह के स्वभाव तक आना है। पवित्र आत्मा मुझे बदलने के लिए आया है। हम एक एक को बदलने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, पवित्र आत्मा अंदर आकर वास कर रहा है। और जो हमारे सामने हालात परमेश्वर लेकर आ रहा है, वो हालात हमें बदलने के लिए हैं। हमने उस बात को समझना है और प्रभु के सामने समर्पण करना और क्रूस के पीछे छिपने का अनुभव तक हमने आना है। जय का जीवन तभी होगा, मसीह जीवन आनंद का जीवन तभी होगा। अन्यथा तो यरदन के किधर हैं अभी तक, यरदन के इसी पार है। मन्ना तो खा रहे हैं, बादल की छाया भी है, लेकिन उतना ही मसीह जीवन नहीं है। अगला स्तर पार करना है। स्वयं के लिए जब तक मरेंगे नहीं, जब तक लिखा है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी शारीरिकता को, स्वभाव को क्रूस पर चढ़ाया है। तो आइए हम यहोशू 4:9 पढ़ेंगे। और यरदन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। आप बाद में पढ़ लेना, आपने पहले पढ़ा है। यरदन नदी में क्या है, 12 पत्थर खड़े किए हुए स्मारक है। वो किस चीज को दर्शाता है? 12 पत्थर यरदन में भी हैं और 12 पत्थर ये कहाँ भी लेकर जाएंगे, यरदन पार करके जहाँ इनका पहला पड़ाव होगा, गिलगाल में भी खड़े करेंगे। तो गिलगाल वाले 12 पत्थरों को हम बाद में देखेंगे। परंतु यरदन के बीच में जो 12 पत्थर खड़े कराए गए, वे क्यों कराए गए, वो किस चीज को बताता है? 12 पत्थर हर एक विश्वासी के जीवन में जब तक ये यरदन में पत्थर का अनुभव नहीं आएगा, तब तक यरदन पार का अनुभव नहीं आएगा। एक सीमा रेखा है जिसको पार करना है। इस साइड अपने लिए जीना है, वो क्रूस सबसे, वो पत्थर सबसे पहले तो किसकी छाया है? क्रूस की छाया है। इस साइड स्वयं के लिए जीना, उस साइड मसीह के लिए जीना। क्रूस को दर्शाता है जहाँ विभाजन हो रहा है, मृत्यु और जीवन के बीच में जो विभाजन कर रहा है, बीच में खड़ा है। जहाँ याजक संदूक लिए हुए बीच में जहाँ पांव धरे थे, वहाँ 12 पत्थर खड़े कराए गए। वो दिखते नहीं है किसी को, लेकिन जब आप उधर पढ़ेंगे लिखा आज तक कहाँ पाए जाते हैं। क्रूस अभी किसी को दिख तो नहीं रहा, लेकिन आज भी क्रूस क्या है? विद्यमान है, जिंदगियों को बदलता है। तो सबसे पहले तो वो 12 पत्थर किसको दर्शाते हैं? क्रूस को दर्शाते हैं, जहाँ यीशु मसीह को क्या हुआ? बलिदान हुआ, मृत्यु का नाश किया, शैतान के सिर को कुचला, हर किसी के लिए जीवन का क्या खोल दिया? रास्ता खोल दिया। हमने वो कई बार देख लिया, तो उस बात को हमने समझना है। 12 पत्थर जो खड़े किए गए, 12 पत्थर ये भी दर्शाते हैं कि सारे इजराइल गोत्रों के लिए, सबके लिए, हर किसी ने क्या करना है। मतलब क्योंकि 2.5 गोत्रों ने फैसला किया था हम तो यरदन के इसी पार रहेंगे, लेकिन परमेश्वर उनको भी लेकर जा रहा है। तुमने अपनी इच्छाओं में लौटना है तो लौट सकते हैं, लेकिन मैं अपना वायदा जो अब्राहम से मैंने किया, मैं अपना वायदा क्या करूँगा? पूरा करूँगा। तुम्हारे आने वाली जनरेशन क्या रखेंगी? याद रखेंगी परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आगे भी हम गिलगाल के 12 पत्थरों को भी देखेंगे, लेकिन इधर जो पत्थर है, सबसे पहली बात ये पत्थर किसको दर्शा रहे हैं? क्रूस को दर्शा रहे हैं, जो बीच में खड़े हैं, जिसने विभाजन कर दिया। इस साइड मौत है तो उस साइड क्या है?
जीवन है। यीशु पूरी मानव जाति और परमेश्वर के बीच में खड़ा है। अनंत जीवन है, अनंत मृत्यु है, बीच में विभाजन है। यीशु को हमने समझना है। याजक संदूक उठाए हुए यर्दन के बीच में खड़े हैं, ऐसे यीशु मसीह परमेश्वर और पूरी मानव जाति के बीच में खड़ा हुआ है। उस बात को उसकी भी छाया है। तो यह स्थान वह बिंदु है जहाँ पुराने जीवन और नए जीवन के बीच में क्या होता है? विभाजन होता है। आत्मिक रूप से यह स्थान है जहाँ मसीह क्रूस पर, या मसीह के साथ मैं भी क्रूस पर मर गया। अब यानी कि अब यर्दन पार हो रहा हूँ तो पुराना जीवन किधर है? पुराना जीवन साथ नहीं जा रहा। तो 12 पत्थर यीशु के क्रूस को भी दर्शा रहे हैं, यीशु की मृत्यु को दर्शा रहे हैं, और उसके साथ मैं भी तो क्रूस पर चढ़ाया गया। अब जब मैं यर्दन पार हो रहा हूँ, या बपतिस्मे से जब एक व्यक्ति बाहर आ रहा है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत चुकी, नहीं तो वचन झूठा है। लिखा है अब जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें। तो जब यर्दन पार हो रहे हैं तो पत्थर नहीं जा रहे, वो पत्थर उधर ही हैं, आज तक भी उधर हैं। उसी प्रकार एक विश्वासी, एक व्यक्ति जब ये उद्धार पाता है, उसका पुराना जीवन किधर दफन होना है? पानी की कब्र में क्या होना है? दफन होना है। क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ना है। लेकिन हम जब तक उस बात को नहीं समझते, हम पुराना जीवन क्या करते रहेंगे? पुराना जीवन जीते रहेंगे। नया जीवन तो मिला है, नया मनुष्य तब भी अंदर आया है, लेकिन यर्दन नदी उस समर्पण को दर्शाती है। वो सीमा रेखा है जिसको हर एक विश्वासी ने, हम सब ने क्या करना है? पार करना है। कईयों ने तो अभी तक लाल समुंदर भी नहीं पार किया, लेकिन चिंता ना करे, यर्दन पार करे, क्योंकि ये जो यर्दन पार कर रही है, ये वो है जिन्होंने लाल समुंदर पार नहीं किया। ये भी बपतिस्मे की छाया है। बपतिस्मे का इतना गहरा अर्थ है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने मतलब बपतिस्मा लेकर ये नहीं कि चलो बपतिस्मा ले लिया अब जिएंगे अपने लिए। वो किधर घूम रहे हैं? मरुभूमि का सफर। अपने लिए जी नहीं सकते अगर आप मसीह के हैं तो, अगर आपने क्रूस समझा है तो यर्दन की सीमा रेखा को क्या करना है? हर किसी ने पार करना है। ठीक है ना? तो पत्थर मसीह के क्रूस का भी प्रतीक है, और पत्थर किसका भी प्रतीक है? हमारे पुराने मनुष्यत्व का अंत का प्रतीक है। पुराने जीवन का, पापी जीवन का, हेरा फेरी करने वाले जीवन का, झूठ बोलने वाले जीवन का, फिल्म देखने वाले जीवन का, लड़ने वाले जीवन का, झगड़ा करने वाले जीवन का, बुड़बुड़ाने वाले जीवन का, ऐसे जीवन का क्या है? अंत है। पुराना स्वभाव, संसार को पसंद करने वाला, पाप को पसंद करने वाला, अपने लिए जीने वाला, स्वार्थों के लिए जीने वाला, गुस्सा करने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, वो पुराना स्वभाव, उसका अंत है यर्दन में। नया जीवन की शुरुआत है, मतलब आगे। इसे लिखा है उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या करवाया? प्रवेश कराया। बपतिस्मे के बाद मतलब नया जीवन है, हर दिन क्रूस है। तो इस सोच तक, इस स्तर तक, इस समर्पण तक हमने आना होगा। और ये हमारे बल से नहीं होगा, ये हमारी ताकत से नहीं होगा, ये पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंपना होगा। उस क्रूस को समझना होगा, प्रभु मैं निर्बल कमजोर हूँ, मेरी क्या कर। इसे लिखा है ये न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा से होगा। ठीक है ना? तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये संभव है। इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना, पवित्र आत्मा में आराधना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना, आत्मा की प्रेरणा को समझना। हमने विषय शुरू किया है आत्मा में चलना कैसे सीखें, क्योंकि आत्मा अच्छा काउंसलर है हमारा। पवित्र आत्मा अच्छा काउंसलर है, लेकिन हम कभी काउंसलिंग नहीं लेते, पास्टर से भी नहीं लेते, कभी अपना सारे प्रोग्राम खुद ही बना लेते हैं। सहायक है पवित्र आत्मा, मददगार है, सामर्थ उसमें है, अधिकार उसमें है, वो बल देता है, वो आनंद देता है, उसमें वरदान है, उसमें फल है, प्रेम, आनंद, वो उसका स्वभाव, मसीह का स्वभाव है पवित्र आत्मा में। हमारा स्वभाव क्या है? इधर लिखा है ना, हमारा स्वभाव क्या है? गिरा हुआ स्वभाव, व्यभिचार, क्रोध, विरोध, ढा, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, फूट, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, विधर्म, बैर, झगड़ा, ये सब पुराना स्वभाव है। मतलब जिसके लिए क्रूस रखा हुआ है, इसकी जगह कहाँ ही है? क्रूस ही है। या तो हम आज इस बात को समझ जाएं, या साल बाद समझ जाएं, या 10 साल बाद समझ जाएं। जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक पवित्र आत्मा के फल 9 हैं। आनंद, नम्रता, उसमें जब हम पढ़ते हैं प्रेम, सबसे पहले प्रेम है मसीह जीवन की नींव। मतलब प्रेम, परमेश्वर से भी प्रेम है और बाकियों से भी प्रेम है, दुश्मनों से भी प्रेम आता है। क्रूस को समझना पड़ेगा,
घुटनों पर आकर पवित्र आत्मा की मदद से उसकी गंभीरता को, सब बातों को, सब मेरे अंदर करप्ट स्वभाव है प्रभु, मुझे परेशान कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर प्रभु। ये बार बार आगे आता है। बुरा मानने की आदत है, गलत देखने की आदत है। प्रभु के चरणों में बैठकर पवित्र आत्मा में है वो सामर्थ्य। बिना पवित्र आत्मा के हम क्या नहीं है। पवित्र आत्मा कायल करेगा जब हम क्या करते हैं, कुछ गलती करते हैं। पवित्र आत्मा शोकित भी होता है। पवित्र आत्मा में सामर्थ है, आनंद है। प्रार्थना कैसे करना में मालूम नहीं है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में मदद करता है। वो मददगार है, वो काउंसलर है, वो सहायक है। बिना उसकी सहायता से हम कभी भी मसीह जीवन को जी नहीं सकते। तो प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, कृपा, संयम, धीरज, ऐसे ऐसे फल हैं जब मेरा मैं क्रूस पर चढ़ा है। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, कई बार एक हफ्ता तक क्रूस पर रहे और अगले ही दिन उस समय आगे हम आ जाते हैं। परंतु हर दिन हमारे जीवन का ऐसा समर्पण आना है। तभी आगे क्या है, यरदन पार करके गिलगाल आएगा। गिलगाल के बाद फिर उन्होंने या तो मिस्र में फसा मनाया था या सिनाई पर फसा मनाया था। बीच में इतने सालों से क्या नहीं मनाया, फसा नहीं मनाया। अब फसा मनाएंगे। फिर खतना होगा, क्योंकि जो बीच में जन्मे हैं खतना रहित हैं। खतना यानी आत्मिक जीवन के अनुभव हैं। और फिर इस सारी बातों ने इनको युद्ध के लिए क्या कर दिया, तैयार कर दिया। युद्ध किससे है, सबसे पहला युद्ध किसके साथ है, यरीहो के साथ है। और आपको मालूम है यरीहो के साथ युद्ध कैसा है, उसकी 4 दीवारें इतनी विशाल हैं, बड़े बड़े पत्थर, बहुत चौड़ी शहर पना है। मतलब अब अपनी ताकत से कोई इसको तोड़ ही नहीं सकता। अपनी ताकत से गैंती लाएंगे इजरायली, हथौड़े लाएंगे, सारी उम्र लगे रहे, टूटेगी नहीं। लेकिन कैसे टूटेगी, सारी लड़ाई आगे विश्वास से है। परमेश्वर पर निर्भर होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह की सामर्थ से, पवित्र आत्मा के बल से, क्रूस को समझने के बाद ही मतलब मसीह जीवन का क्या है, आनंद है। तो पत्थर मसीह के क्रूस का भी प्रतीक है और पत्थर किसका भी प्रतीक है, पुराने मनुष्य का अंत का प्रतीक है। किधर दफन है बताओ, अभी हो यरदन में दफन है, आगे नहीं गए। पुराना स्वभाव आगे नहीं जा रहा है। पुराना स्वभाव किधर है, नीचे दब गया। जो गिलगाल में 12 पत्थर होंगे वो सामूहिक तौर पर वो एक यादगारी है कि परमेश्वर हमें यरदन पार करा कर किधर ले आया। वो भी एक समर्पण की जगह है। तो ऐसे एक एक स्टेप कर कर हम बातों को समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। हम सब ने देखो ना, अगर हमें आत्मा में मसीह जीवन में बढ़ना है, अगर हमें देखो संसार से प्यार है, सोशल मीडिया से प्यार है, नींद से प्यार है, खाने से प्यार है, समझना देखो, अगर इन चीज़ों से प्यार है तो कभी भी मसीह जीवन में मतलब क्या नहीं कर सकते। वास्तव में जो मरुभूमि का सफ़र था क्या सिखाने के लिए था, अनुशासन सिखाने के लिए। जिन्होंने जो अनुशासन में नहीं आए, जो क्रम में नहीं आए, जो अभी भी बुड़बुड़ाते हैं, जो अभी भी मिस्र की चाहत रखते हैं, वो सब किधर ही हैं बताओ, इस सीमा के इसी पार रहेंगे। मतलब सीमा क्रॉस कौन करेंगे, जो नई पीढ़ी है, जिनके अंदर मिस्र की चाहत नहीं है, जो नए जन्मे हैं, जिनकी सोच बदली है। पुराना जीवन लेकर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, कोई पापी स्वर्ग में जाएगा नहीं। नई सृष्टि, नया जीवन। तो मात्र स्वर्ग की बात नहीं हो रही, इधर धरती पर ही एक ऐसा जीवन जो स्वर्गीय जीवन है, जो जय का जीवन है, जो परमेश्वर की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फलों से भरा हुआ जीवन है, मसीह के स्वभाव में ढलने वाला जीवन है। क्रूस का स्थान और पत्थर दोनों किधर हैं बताओ, बीच में। क्रूस भी मृत्यु और जीवन के बीच में खड़ा था। आज भी जैसे मैंने पहले बताया क्या भी है, पत्थर छिपे हुए हैं। जब यरदन का जल फिर से बहने लगा तो पत्थर उधर ही रह गए। जब मैं बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया, पुराना जीवन साथ में नहीं जी उठा। पापी स्वभाव, पापी वो दफन होना है। यरदन में भी वही दर्शाता है और बपतिस्मे की भी वही छाया है। 3 का 1 से पढ़ लीजिए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ,
क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ हर है। एक विश्वासी को पौलुस परमेश्वर का दास समझा रहा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया। आपने समझना है बपतिस्मे का अर्थ क्या। तुम तो क्या हो गए, मर गए। अब तुम नई सृष्टि हो। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे जीवन में क्या घटा है। यीशु को ग्रहण करने का अर्थ क्या है समझा रहा है। हम सब ने भी उस बात को क्या करना है, समझना है। आगे, जब मसीह जो तो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम कब प्रकट होंगे? अभी मसीह ने प्रकट होना। अगर अभी हम छिपे रहेंगे, मसीह में छिपे रहेंगे, मसीह को प्रकट करेंगे, तो एक समय आएगा मसीह हमें क्या करेगा, दुनिया में प्रकट करेगा। उसके साथ महिमा में हम भी क्या होंगे। यूहन्ना कहता है अभी हम इतना जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें ये मालूम नहीं हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा हम भी उसी के समान होंगे, उसी के समान। सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की क्या जोरी है, बाट जोरी है। अभी प्रकट नहीं हो रहे, अभी आत्मिक तौर पर प्रकट हो रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर भौतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर क्या करेगा, प्रकट करेगा। अपनी दुल्हन को प्रकट करेगा, अपनी कलीसिया को प्रकट करेगा। तो इस करके हमने मेरे प्यारे भाई बहनों मसीह जीवन के लक्ष्य को हमने पहचानना है। तो यरदन नदी पानी जो था वो क्या है, मृत्यु की सीमा है। पानी ने पत्थरों को क्या कर लिया, ढक लिया। यह हमें बताता है कि हम पुराने मनुष्य तब की मृत्यु हो गई है। हमें हर समय याद करना है। जब बपतिस्मा एक ही बार लिया, लेकिन हम प्रभु भोज बार बार लेते हैं, याद करते हैं मैं जीवित नहीं रहा, मसीह ने मुझ में जीना है। वो मेरे लिए मरा, इसलिए मरा ताकि मैं उसके लिए जीऊँ, मैं उसमें छिपा रहूँ। मेरे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, उसकी इच्छा हो, उसकी योजना हो। उस समर्पण में हम सब ने आना है। पत्थर किस चीज़ को भी दर्शाता है, पत्थर मतलब अडिग है, स्थिर है। उसी प्रकार क्रूस स्थिर है, अडिग है, ये कभी डिगेगा नहीं। और हम भी क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, मतलब मर चुके हैं। पौलुस कहता है मैं भी क्रूस पर मर चुका हूँ। हम सब पुराने जीवन के लिए, पापी जीवन के लिए, शैतान का जो गुलाम था, पाप का जो गुलाम था, उसके लिए क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। हर दिन हमने उस बात को क्या रखना है, याद रखना है, उस समर्पण में आना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हर दिन पवित्र आत्मा की मदद से, उसकी सामर्थ्य से क्रूस को याद करते हुए मैं जीवित नहीं रहा। जब कहीं मैं प्रकट होने का विषय आए, विपरीत हालात आए, डर आए, चिंता आए, या लालच की बातें, लोभ की बातें आए, पुराना जीवन उभरे, उसी समय वचन को क्लेम करना है, उसी समय अपने मैं को क्रूसित करना है। आइए हम सब प्रार्थना करें, समर्पण करें। प्रभु ऐसा जीवन जो यरदन के इस पार का जीवन है, इन्हीं दिनों में जीना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे हर दिन अपनी क्रूस की शक्ति में चलना सिखा, ताकि मेरा घमंड, मेरा गुस्सा, मेरा स्वार्थ, मेरा पापी स्वभाव मरे प्रभु जी, और मैं तेरी महिमा के लिए जी सकूं। तेरी महिमा मुझ में प्रकट हो सके। अंश अंश करके मैं उसी तेजस्वी रूप में प्रभु बदलता जाऊं प्रभु जी। मुझ में कुछ भी ना रहे, केवल तू ही रहे, ताकि लोग मुझे नहीं तुझे देखें प्रभु जी। सब समर्पण कर। प्यारे प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। इन वचनों की गहराई हम सबको पहचानने में हमारी मदद कर। अगर अभी तक किसी ने प्रभु जी हम में से यरदन पार नहीं किया, इस सीमा को पार नहीं किया, मसीह के साथ अपने स्वयं को क्रूसित नहीं किया, इन्हीं दिनों प्रभु पवित्र आत्मा की मदद से, तेरी आत्मा के सामर्थ्य से प्रत्येक को उस अनुभव में आने के लिए, उस सीमा को पार करने के लिए, उस कनान में प्रवेश करने के लिए, कनान को जीतने के लिए आप हम सब की सहायता करना। आपके हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा सब आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।